आइए प्यारे साथियों, एल्टो भैया की इस न्यू वीडियो में आप तमाम साथियों का वेलकम। देखिए कि फिलहाल जितने भी तलबा या फिर तालिबात मदरसा बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, फुकानी और मौलवी की एग्जाम दे चुके हैं, उनका रिजल्ट भी आ गया है। तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए स्पेशल है। अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर आपका जो दिक्कत है, परेशानी है, वो दूर नहीं हो पाएगा। इसीलिए वीडियोस को देखिए। देखिए इस वीडियोस में फिलहाल हम जो बताने के लिए और बात करने के लिए इस टॉपिक पर आए हैं कि मदरसा बोर्ड का जो एग्जाम था फौकानी और मौलवी 2024 वाला, उनका एग्जाम हो गया। उनके बाद मदरसा बोर्ड ने रिजल्ट भी सबसे पहले जारी कर दिया। 13 मार्च को ही फौकानी और मौलवी परीक्षा 2024 वाला जो उनका रिजल्ट भी रिलीज कर दिया गया। तो रिजल्ट जैसे ही जारी किया गया तो बहुत सारे बच्चे उस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। सपोज कीजिए कि उन्होंने बहुत ही अच्छा लिख कर आया, ठीक है, 500 मार्क का लिख कर आया, लेकिन उसको 450 ही मार्क मिला। जैसे फुकानिया है, उसमें उन्होंने 600 मार्क का लिख के आया और उनको 550 ही मार्क मिला। तो इसमें बच्चे क्या है कि संतुष्ट नहीं है उस रिजल्ट से। तो इसके लिए दुनिया का कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, तो जब रिजल्ट जारी करती है तो उनके बाद एक स्क्रूटनी का फॉर्म डालती है। स्क्रूटनी कहते हैं अपने आम भाषा में, बोलचाल में, चैलेंज को, कि जो बच्चे उस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो आप बोर्ड को चैलेंज कीजिए कि हमने इतना मार्क लिख के आया तो आप इतना ही मार्क हमको क्यों दिए। सपोज कीजिए कि कोई बच्चा हिंदी सब्जेक्ट है या फिर उर्दू सब्जेक्ट है, 100 मार्क का सवाल पूछा गया था और हमने 95 मार्क का बना के आया, और जब रिजल्ट जारी किया गया तो उसमें उसको 50 मार्क मिला है। तो ये क्यों मिला? तो इसके लिए बोर्ड जो है रिजल्ट जारी करने के बाद एक नोटिफिकेशन और आर्टिकल शाया करती है, चाहे कोई भी बोर्ड हो। रिजल्ट जारी करने के 2 से 3 दिनों के बाद, 4 दिनों के बाद अपडेट जारी कर देती है कि आप चैलेंज के लिए फॉर्म भरिए। तो लेकिन मदरसा बोर्ड में बहुत सारे बच्चे अभी भी टक लगा के बैठे हुए हैं कि हमारा जो स्क्रूटनी वाला फॉर्म है वो कब से अप्लाई होगा। तो देखिए यहां पर मदरसा बोर्ड बहुत भारी गलती कर रहा है बच्चों के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट मदरसा बोर्ड से भी और आप सबों से भी कि वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए अभी चंद दिनों पहले इंटर का रिजल्ट आया। इंटर का रिजल्ट जैसे ही आया 2 से 3 दिनों के बाद उनका स्क्रूटनी वाला फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया, ठीक है, बच्चे फॉर्म भी भर दिए। अभी 2 दिन पहले यानी 2 दिन कबल जो है मैट्रिक का रिजल्ट आया, और कल यानी कि 3 तारीख से, 3 अप्रैल से स्क्रूटनी वाला क्या कहते हैं फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो क्या जब बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर वाला रिजल्ट जारी करने के बाद सारा फॉर्म भरने का प्रक्रिया शुरू कर दिया, तो मदरसा बोर्ड का रिजल्ट जारी हुए 13 तारीख को रिजल्ट जारी हुआ, 13 मार्च को, और अभी जो मैं वीडियोस को शूटिंग कर रहा हूं आज 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल हो गया। क्या अब तक आप बच्चों को स्क्रूटनी के लिए फॉर्म नहीं भरने के लिए वक्त देंगे, मौका देंगे? कब देंगे? अगर आप मदरसा बोर्ड की वेबसाइट पर भी विजिट करेंगे तो उनका वेबसाइट ही नहीं खुल रहा है। अगर आप ऐसे करेंगे बच्चों के साथ तो फिर बच्चे आपके बोर्ड से रुचि नहीं रखेंगे, फिर एडमिशन नहीं करवाएंगे, दाखिला नहीं करवाएंगे, तो फिर बोर्ड तो आपका चौपट हो जाएगा ना। सबसे पहला तो बोर्ड का जो इमेज है वो खराब होगा, क्योंकि आप एग्जाम सबसे पहले लिए, रिजल्ट सबसे पहले जारी किए, तो ये बच्चा जो रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है उनका फॉर्म कब आप 2025 में भरवाएंगे क्या? अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है स्क्रूटनी को लेकर के। अपडेट आएगा भी कहां से? आप जाइए इनके वेबसाइट पर, ऑफिशियल जो वेबसाइट है आप खोलेंगे तो खुल ही नहीं रहा है। अभी का मैं फिलहाल बता रहा हूं, आज 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल तक की अपडेट दे रहा हूं। उस दिन से मैं खुद परेशान हूं। बच्चे भी काफी तादाद में एसएमएस कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से लेकर के फेसबुक तक पे मेरा पेज है, हर जगह बच्चों को दिए हुए बात करने के लिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप मुझसे राब्ता कीजिए। बच्चे बार बार कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर बताइए स्क्रूटनी वाला फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो आपको बता दूं कि अभी तक कोई भी खबर, कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो मैं बिहार सरकार से भी कहना चाहूंगा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस रमजान के महीने में बच्चों के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं कीजिए। अगर बोर्ड खिलवाड़ कर रही है तो कम से कम आप ध्यान दीजिए। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर बच्चे कहां जाएंगे? तो इसीलिए हम बोर्ड से भी अपील करेंगे और बिहार सरकार से भी हम गुहार करेंगे, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप बच्चों को वक्त दीजिए, मौका दीजिए, स्क्रूटनी वाला फॉर्म का डेट रिलीज करवाइए, क्योंकि बच्चे उस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो वो फॉर्म भरेगा। और आप सबों का भी काम है
कि आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक सरकार तक आवाज नहीं पहुंचेगी। और सरकार तक आवाज नहीं पहुंचेगी तो आपका कोई खबर शाया ही नहीं हो पाएगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ देखते हैं, कमेंट करेंगे, उसके अलावा काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए आप सबों से रिक्वेस्ट, अगर उनके गार्जियन देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं बच्चों का, तो वो भी वीडियोस को शेयर करें ताकि जो बड़े बड़े ओहदेदारान हैं उन तक वीडियोस पहुंचे। तब ना वो जाकर के उनको पता लगेगा भाई बिहार ही सरकार है ना, उनके भी पास भी बहुत सारे कामकाज हैं, वो तो समझ रहे हैं कि हर चीज चल रहा है। लेकिन जब तक आप बताएंगे नहीं, जब तक अपनी दुख दर्द सुनाएंगे नहीं, तो फिर कैसे हो जाएगा। तो आप खुद से तो नहीं सुना सकते, लेकिन एक जरिया है मेरे थ्रू, तो हम तो बता रहे हैं ना कि बोर्ड इस तरह की गलती कर रही है, गलत फहमी कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि बोर्ड तक भी और सरकार तक भी ये आवाज पहुंच पाएगी और आप लोगों का जो ये स्क्रूटनी वाला फॉर्म है इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग शेयर करेंगे, इंशाल्लाह जरूर शेयर कीजिएगा। जैसे ही कोई खबर, कोई अपडेट आएगी इनके बाद तो फिर आपको बताने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियोस को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।